पतझड़ के मौसम में यदि पेड़ों से पूछा जाए कि पत्तों का क्या महत्व है, पानी से निकाली गई मछलियों से पूछा जाए कि आपके जीवन में जल का क्या महत्व है, तो ये महत्व की बातें वे तड़पती मछलियां अवश्य बताएं। यदि आपके जीवन में, आपके घरों में सही रंगों का प्रयोग नहीं हुआ तो आपका जीवन उसी प्रकार हो जाता है जैसे जल के बिना मछलियां, पत्तों के बिना पेड़। दीपावली का शुभ समय आ रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जब गृह निर्माण हो गया हो तो घर में रंगों का प्रयोग, किन किन रंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ करें कि साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। वेद पुराणों में वर्णन है कि निर्माण कार्य इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 5 तत्वों से हुआ है। कवियों ने लिखा भी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इन 5 तत्वों से निर्माण कार्य हुआ है। शरीर की रचना हुई है, जीवों की रचना हुई है और इस ब्रह्मांड की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। अतः ये 5 तत्व बहुत आवश्यक है, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए जब अपने घर में रंग रोगन का कार्य कर रहे हो। तब आकाश तत्व का कलर है व्हाइट, जल तत्व का कलर है ब्लू, पृथ्वी तत्व का कलर है येलो, वायु तत्व का कलर है ग्रीन और अग्नि तत्व का कलर है रेड। अब ये समझना आवश्यक है कि वायु तत्व कहाँ है, आकाश तत्व कहाँ है, पृथ्वी तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है और अग्नि तत्व कहाँ है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि स्काई एलिमेंट क्या होता है, वाटर एलिमेंट क्या होता है, अर्थ एलिमेंट क्या होता है, वायु एयर एलिमेंट क्या होता है और फायर एलिमेंट क्या होता है। हमने आपको सभी कलरों के बारे में डिटेल्स में बताया कि इन दिशाओं में इस तरह के कलर को यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन रंगीन हो जाता है, जीवन का महत्व हो जाता है, रंगहीन नहीं होता है। जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात होती रहती है। यदि हम वास्तु को नहीं समझते हैं, यदि हमारे पास रंगों के उपयोग की जानकारी नहीं है, आइए इसको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जल तत्व ईशान कोण को कहा जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को जल तत्व कहा जाता है। और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जब कभी भी रंग रोगन का कार्य हो रहा हो, पेंटिंग का कार्य चल रहा हो, तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ ब्लू कलर का उपयोग करें, व्हाइट का भी उपयोग करें और ग्रीन कलर का उपयोग करें। हमेशा याद रखना है कि रेड और येलो यहाँ पर उपयोग में नहीं आएगा। रेड है अग्नि तत्व और येलो है पृथ्वी तत्व। यदि अग्नि तत्व का और पृथ्वी तत्व का यहाँ उपयोग करते हैं तो जल तत्व की गरिमा समाप्त हो जाएगी और जॉब संबंधी प्रॉब्लम आने लगेगा, करियर संबंधी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी और भी कई प्रकार की परेशानियां बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि गलत रंगों का चयन करने से कितनी बड़ी समस्या होती है। अतः आपसे आग्रह है कि जब कभी अपने घरों में रंग रोगन का कार्य कर रहे हो तो निश्चित रूप से ख्याल रखें कि रंग रोगन का कार्य यह वास्तु सम्मत हो तो यह बहुत अच्छा रहेगा। वायु तत्व वायव्य को बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा। तो इसका सबसे अच्छा कलर माना गया है ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू और व्हाइट। आप इन दिशाओं में इन रंगों का प्रयोग करके आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, ईश्वर की कृपा पा सकते हैं और भाग्यशाली
अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अग्निकोण में किस तरह के कलर का उपयोग किया जाए। अग्निकोण मैंने आपको बताया था कि पूर्व और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहा जाता है। यहाँ आप पिंक, लाइट रेड, रेड, ग्रीन, ऑफ वाइट कलर का उपयोग कर सकते हैं। इन रंगों का उपयोग करके आप अपने जीवन को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। याद रखना है कि अग्निकोण में ब्लू और येलो कलर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी तत्व, जिसे नैऋत्य कोण कहा गया है, दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण कहा गया है। यहाँ आपको येलो कलर का यूज करना है, पीले रंग का यूज करना है। हमेशा याद रखना है कि यहाँ ब्लू और ग्रीन का उपयोग किसी भी सूरत में नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, घर में सभी लोग बीमार रहने लगेंगे और बात बात में झगड़ा होगा, एक दूसरे से लोग बातचीत करना तक छोड़ देंगे। इसलिए आप यहाँ यदि येलो कलर का उपयोग करते हैं तो सब प्रकार से अच्छा हो। अब बारी आती है समझने का कि आकाश तत्व क्या है। आकाश तत्व को समझने के लिए हम सभी नॉर्थ वेस्ट को, जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बायोपिकोल, ये सगे संबंधियों से रिलेशन को मजबूत रखता है। समाज में के सभी लोगों से रिलेशन को मजबूत रखने का कार्य करता है यह कोना। यह कोना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में सुख शांति अमन चैन चाहिए तो इस कोने को वास्तु दोष मुक्त रखना पड़ता है। और यदि यहाँ कोई रंग रोगन करना हो तो हमें याद रखना है हमेशा कि यहाँ व्हाइट कलर का यूज करें, क्रीम कलर का यूज करें, लाइट ब्लू कलर का यूज करें। हमेशा याद रखना है कि ग्रीन और रेड यहाँ कभी भी यूज में नहीं आएगा, यानी कि हरे रंग का और लाल रंग का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। ये था आज का एपिसोड इंटीरियर डिजाइनिंग पर। फिर बाह्य आवरण में किस तरह के रंगों का उपयोग करें कि सब प्रकार से अच्छा हो, बच्चे अच्छा करें, इसका हमें ख्याल रखना है। याद रखना है यदि आपके घर में बेटियां हो तो बेटियों का कक्ष पिंक कलर का नहीं होगा, नहीं तो वे सौंदर्य प्रिय होंगे और घर के गृह स्वामी से बगावत करके, अपने पिता से बगावत करके वे अपने मन के अनुसार जीवन साथी का चयन करेंगे, जिससे आपको घोर निराशा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, आपका दीपावली अच्छा हो। आने वाले समय में आप अच्छे रंगों का उपयोग करके अपने घर में दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए आनंद से जीवन बिताएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।